एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में ये क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे स्टडी करनी होगी किस चीज़ की, कि किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को कैसे पोजीशन फाइंड करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पे कैसे पॉइंट को डिनोट किया जाता है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या, किसी प्लेन पे कैसे किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। क्योंकि नंबर लाइन, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन क्या कहते हैं, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है हमने कि नंबर लाइन है जिसमें एक ओरिजिन होता है, कोई एक पॉइंट होता है मिड पॉइंट, जिसको जीरो नाम देते हैं, फिर 1 2 3 एंड अदर साइड माइनस में सारी वैल्यू होती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो नंबर लाइन में किसी पॉइंट को डिनोट करने का मतलब ये है कि हम किसी पॉइंट को लाइन के ऊपर ही डिनोट कर सकते हैं। अब क्योंकि आगे स्टडी करने के लिए सारी चीज़ें हम पॉइंट को लाइन पे ही तो डिनोट नहीं कर सकते सारे पॉइंट्स। कभी किसी पॉइंट्स की पोजीशन मुझे बतानी हो, किसी सपोज लाइन से आउटर में बतानी हो, जैसे यहाँ पे कहीं बतानी हो, यहाँ बतानी हो, फिर हमें कैसे पता लगेगी। तो इसकी स्टडी करने के लिए, अब जैसे स्पेस में है या फिर एयर लिफ्ट है, अब चलो सीधा रोड पे चले तब तक तो ठीक है कि हाँ लाइन के थ्रू बता सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे समझूँ कि जैसे एरोप्लेन है या कोई भी चीज़ है, तो वो तो हवा में चल रही, तो उसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी होती है तो किसके थ्रू बताते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही बताते हैं। ठीक है। तो वैसे हमें चैप्टर में सिंपली ये समझना है कि किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करना है या डिनोट करना है, उसको उसको ही स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है। अब नंबर लाइन के बारे में मुझे पता है। अब प्लेन के बारे में बात करते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सरफेस, कोई भी एक सरफेस होगा, तो इसमें सरफेस होगा तो लाइन इसमें हॉरिजॉन्टल भी होगी, परपेंडिकुलर लाइन भी होगी। क्योंकि डायमेंशंस अगर वन डायमेंशन है तब तक तो आप लाइन वाइज चल सकते हो। अब 2 डायमेंशंस, उसमें परपेंडिकुलर लाइन भी बनेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनेगी। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताना है कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोई भी एक सरफेस जिसमें हमें पॉइंट की पोजीशन बतानी है, उस पोजीशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन ये एक मैथमेटिशियन है, उनके ही नाम पर इस प्लेन का नाम दिया जाता है कार्टेशियन। ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे होता है, जैसे कोई भी एक नंबर लाइन है, मैंने कोई सपोज लाइन ले रखी है, नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ले रखी है। ठीक है। अब जिसमें कोई एक मिड पॉइंट होगा। अब एक कोई दूसरी लाइन मैंने ली जिसको वर्टिकली एक लाइन ले ली, वर्टिकल लाइन। ठीक, वर्टिकल लाइन ले ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक वर्टिकल लाइन ले ली। ठीक है। अब इसका कोई एक ओरिजिन होगा, ओरिजिन है, जैसे मिड पॉइंट होता है इसका 0 होता है। अब यहाँ एक्स एक्सिस का है 0 और बाई एक्सिस का भी 0 होगा, तो इसको 0,0 बोलेंगे। अब इसमें अगर इस साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 एंड अदर सेकेंड साइड, जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो इसमें माइनस में वैल्यू हो जाएंगी, -1 -2 -3 -4 एंड आगे भी ऐसे। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 3 और इधर आएंगे तो माइनस में वैल्यू -1 -2 -3 एंड -4 आगे डिनोट करते जाएंगे। ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब ये कोऑर्डिनेट लाइन हो गई। ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट लाइन को मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस, और इसको बोल दिया वाई एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट लाइन एक्स एक्सिस है ना, इसको हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन, एक एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और बाई एक्सिस है परपेंडिकुलर लाइन। और ये दोनों जो लाइंस हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन नाम दिया जा रहा है। यहाँ से ही डिसाइड किया जाएगा कि ये पॉजिटिव साइड इसका, और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी होगी। अब पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, सपोज मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट लिया जिसका नेम मैंने दे दिया ए। ठीक। अब मुझे बताने इसके कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि कैसे मुझे इसका पोजीशन पता लगेगा कि ये कितना इधर जाऊँ कितना इधर जाऊँ, तब इस पॉइंट का पता लगेगा। डिस्टेंस पता लग जाए तो मैं बता सकती हूँ कि ये कौन सी जगह पे है। ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर करेंगे और बाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर करेंगे, वही इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और उसी से इसकी
पोजीशन पता लग जाएगी ये पॉइंट किस जगह पे है। ठीक, अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है, फॉर्म में डिनोट किया जाता है एक्स कोमा वाई के। अब एक्स कोमा वाई क्या है, डिस्टेंस, एक्स जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेंगे वो एक्स होगा, और वाई एक्सिस पे कवर करेंगे उसको बोलेंगे वो होगी, वाई एक्सिस पे कवर करेंगे वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका नेम रख देते हैं, इसका नेम होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एब्सिसा क्या बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, और 0,0 जो होते हैं उनको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किए जाए तो डायरेक्टली आपसे बोल दिया जाएगा क्वेश्चन की ओरिजिन से जाना है और इसका एब्सिसा ये है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है ये बात कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर पोजीशन बतानी किसी पॉइंट की तो किस तरह से आप चलेंगे। अब जैसे इसमें मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि इसको किस फॉर्म में राइट करेंगे, एक्स कॉमा वाई फॉर्म में राइट करेंगे। अब कैसे मुझे पता होगा कि एक्स डिस्टेंस में मैं जा रही हूँ तो कितना पॉइंट आ रहा है, वाई में जा रही हूँ तो कितना आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने देखा 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट आ रहा है 3 के साइड सीध में आ रहा है ना, बिल्कुल सामने। तो ये जो एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आ रहा है तो ये 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बाई में चल के देखेंगे कि ये किसके साथ आ रहा है, तो ये 3 के सामने आ रहा है, तो यहाँ बाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3। तो इसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिल गए 3,3। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू भी 3 आ रही, कोइंसिडेंट। इसमें आप जितना आगे बढ़ जाओगे पॉइंट जिसके सामने होगा वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। फिर आगे की, अब ये पॉइंट्स जैसे मैंने इसको कार्टेशियन जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइनें हो गई। अब इसमें क्या है कि अब ये कुछ पार्ट्स सा बन रहा है, अब इस पार्ट्स को कुछ नाम देते होंगे क्योंकि स्टडी करनी है भाई। तो यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट बता दिया, अब मुझे यहाँ बताना हो तो उसका कुछ डिफाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर नेम देना होगा ना। तो उस जो पर्टिकुलर इस पॉइंट इस एक छोटे से पार्ट्स को जो कार्टेशियन प्लेन का 1/4 पार्ट हो रहा है इसको कुछ नाम दिया जाएगा। मैं आपको वो यहाँ पे एक और अगेन डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सेम ये एक्स एक्सिस है आपकी और वो वाई एक्सिस है, और ये मैंने आपको बताया हुआ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, तो इसको वाई डैश। तो ये यहाँ पे ये एक्स डैश कह सकते हैं, तो ये एक्स एक्स डैश एक लाइन मिल गई आपको जो हॉरिजॉन्टल है, और ये वाई वाई डैश है जो परपेंडिकुलर है, और दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन बोला मैंने। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ समझ आ गई। अब क्या, ये जो कार्टेशियन प्लेन का 1/4 पार्ट है, इस एक पार्ट को मैं इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब जैसे देखा जाए इस एक कार्टेशियन प्लेन में कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं ना, तो एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन, 4। योर आंसर इज 4। अब इसको मैं नेम देती हूँ जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एनी प्रॉब्लम? मतलब कह सकते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट हो रहे हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा किसी कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होंगे, तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट बनता है कि कार्टेशियन प्लेन में पॉजिटिव साइड है, साइन कैसे हम देंगे किसी भी कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट्स जो इसके हैं इसको साइन क्या मिलेगा, वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, वो आपको पता लग जाएगा। क्वाड्रेंट में साइन डिसाइड कर दिए जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ऐसे यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है उसका ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। अब जैसे कि पता है जो पॉजिटिव साइड होता है, यहाँ पे पता है राइट साइड पॉजिटिव और यहाँ पे लेफ्ट साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है।
तो जब हम एक्स एक्सिस में इस साइड आगे बढ़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और इस साइड आएंगे तो निगेटिव, पता ही है, ठीक है, अभी बताया ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे बाई एक्सिस में अपर साइड चेक करेंगे तो पॉजिटिव और लोअर साइड देखेंगे तो निगेटिव। ओके, अब मुझे क्वाड्रेंट के साइन बताने हैं। अब साइन बताने के लिए कोऑर्डिनेट चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस में मुझे चलना है, तो एक्स एक्सिस में चलने के लिए कौन सा साइड चूज करनी हूँ, पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है ना, राइट साइड पॉजिटिव होता है, तो इसका फर्स्ट एक्स एक्सिस का साइड एक्स कोऑर्डिनेट का साइन मिलेगा पॉजिटिव, और यहाँ बाई एक्सिस में जाना है तो बाई का भी कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट के जो साइन होंगे वो आपको मिलेंगे प्लस कॉमा प्लस। ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट सेकंड में। चूंकि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो आपका एक्स का ही होगा, तो सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन में फाइंड करेंगे कि कितने पॉइंट्स आगे जाना है, पीछे जाना है और क्या साइन मिल रहा है, तो एक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। फिर बाई की लाइन में जाएंगे, एक्स एक्सिस पे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक्स की साइड आने में क्या साइन मिल रहा है, नेगेटिव, तो इसका फर्स्ट साइन हो जाएगा नेगेटिव, और बाई की साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। ऐसे ही थर्ड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव और बाई एक्सिस नेगेटिव, सेम। अब यहाँ पे आएंगे तो एक्स एक्सिस ऑलमोस्ट पहले चेक करनी होगी ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे बाई एक्सिस आएंगे तो नेगेटिव, तो आपको साइन मिल गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस कॉमा माइनस। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई अच्छे से। बेसिकली आपको इतना ही यहाँ समझना मेन है कि आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या है, और इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, एब्सिसा, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, और जो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इसको बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। इतनी बात समझ आई, यहाँ तक कोई इशू, नो डाउट, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें थी जो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगी। आगे थोड़ा सा इस चैप्टर में है, अब मैं बताऊंगी कि कुछ नोट्स टाइप, थोड़ा सा हिंट टाइप लिख लीजिए कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस पे डिनोट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और या बाई एक्सिस पे डिनोट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इतना सा थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि क्या है, ठीक है। पहला ये, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए, अब मुझे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे बताना है, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस चलने पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि बाई एक्सिस में तो मुझे चलना ही नहीं है, तो वाई का क्या हो जाएगा, 0। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको तो क्या मिल जाएंगे, डेफिनेटली एक्स का तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, पर वाई क्या हो जाएगा, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा 0। सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बाई एक्सिस चलना होगा, अब वाई एक्सिस चलेंगे तो एक्स की कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, चूंकि एक्स पहले लिखते हैं तो 0 पहले आ जाएगा और बाई बाद में आएगा, क्योंकि बाई का कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा एक्स कॉमा 0, बाई पे आएगा 0 कॉमा बाई। यहाँ तक कोई डाउट, आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट। सो आगे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, just a wait, equation of a line parallel to x axis। देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं, पर आप इनको समझते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जैसे कोई हमें एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है बाई एक्सिस। ओके, अब मैंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कैसे कोई लाइन जाएगी, एक्स के पैरेलल ऐसे ही तो कोई लाइन जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि इसके लिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा।
अब एक्स एक्सिस में अगर आपको लाइन बनानी है तो इसके लिए अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे ऐसे लाइन चलने के लिए बाई में तो कोई पॉइंट आपका पोजीशन चेंज होगी नहीं, क्योंकि बाई तो हर जगह सेम ही रहने वाला है, क्योंकि बाई पे फोकस है। तो यहाँ पे जो बाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? बाई इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इतनी बात समझ आई? बाई इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा इसका। एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज बाई इक्वल टू 0, क्यों? बाई में कोई डिस्टेंस कवर हो नहीं रही है, तो इक्वेशन इसका y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो इसका इक्वेशन फाइंड होगा वो y की वैल्यू कांस्टेंट होगी और इसका इक्वेशन जो होगा वो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी आपको। कुछ नहीं है इसमें, बस बेसिक सा है। जब एक्स की लाइन पैरेलल होगी तो y कांस्टेंट हो जाएगा और उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सेम इसी तरह से अगर सेम है कि अगर इक्वेशन बाई के पैरेलल है, अगर मतलब ये कि इक्वेशन आपको फाइंड करनी है किसी भी लाइन की जो लाइन बाई के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? बाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो बाई के पैरेलल होगा तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर समझाया आपको बिल्कुल वैसे ही। तो इसका इक्वेशन जो है ना वो क्या बन जाएगा? एक्स इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा इसका तो y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ y कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 0। और यहाँ पे भी ऐसे, जब y के पैरेलल होगा तो x 0 और जब x के पैरेलल होगा तो y 0, ऑपोजिट होता है। ठीक, इतनी बात समझ आई? इस चैप्टर में जितना भी था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो रिवाइज करो इसको और चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप इजीली क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाओगे। इफ़ यू लाइक द सेशन, please like, share and subscribe. Thank you so much.